श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। धियं सदा परिभवग्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्तार्तिहितं प्रणतिपालो भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्य नवनीरिदाभां श्री पीताम्बराधरुण बिंब फलादिदंष्टा। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। महाविद्या महामाये भारती वाक् सरस्वती आद्या ब्राह्मणी कामधेनु सुवेद जड़भागिनी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे जू की दास जन्म जन्म माँ दीजियो श्री बरसाने को वास। श्री बरसाने को वास। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्रद्धा और भाव से बोलो श्री हनुमान हरि की जय हो। सभी लोग मिलकर बोलो पीताम्बर माई की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। दैतना सरकार की जय हो। जय जय श्री सीता। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तारे दुत बनंद श्री पीताम्बरधारी श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष जगताधार जागेश्वर जगन्नाथ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वाधिपति जगनियंता मेरे आराध्य अणु अणु में कड़कड़ में निवास करने वाले श्री राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करती हुई अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी जगजीवनी जगुद्धारिणी जनक तनया भूमजा राज हंसनी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मां मैथिली के चरणों का आश्रय लेती हुई अनाथों के नाथ मेरे नाथ बाबा विश्वनाथ श्री भूत बामन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हुई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसे हनुमंत लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई श्री सद्गुरुदेव भगवान सिद्ध गुरु महाराज श्रीमद् भागवत जी के चरणों का आश्रय लेती हुई जिसे भगवान श्री कृष्ण का वांगमय ग्रंथ कहा गया है।
इस प्रांगण के, इस ग्राम के दृश्य व दृश्य सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया जो वक्ता और श्रोता के मध्य वक्तव्य का कार्यभार संभालते हैं, जो सार आप सबको दिया करते हैं, ऐसे परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे महाराज जी, उनको प्रणाम करती हुई व्यास गद्दी पर सुशोभित स्वच्छता सरलता सौम्यता की प्रतिमूर्ति चित्रकूट की धरा से पधारे मंदाकिनी के दर्शन करने वाले शशिभूषण दास जी महाराज, मंचस्थ विराजमान समस्त विद्युत जन, मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे परीक्षित महाराज, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में पले, भिन्न भिन्न आचरणों में ढले, कथा के मर्म को जानने वाले जिज्ञासु पिपासु श्रोता सज्जन, समस्त मात्र शक्तियां सत्य की वसुंधरा पर तैरने वाले पुष्प वाटिका में खिले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी की आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को निहारते हुए सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो आए, जो दुनिया की परंपरा है पहले उसका निर्वाहन करें, फिर जैसी हरि इच्छा। ध्यान रहे, हम जब अपनी कक्ष में थे तो सुन रहे थे, विधायक जी कह रहे थे संत का आशीर्वाद है और संत की कृपा से कार्यक्रम हुआ, और जब ये कार्यक्रम हुआ तो इस ग्राम का विकास हुआ। लेकिन यदि मैं कुछ शब्दों में कहूं, पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर वो स्टार हो गई, पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर वो स्टार हो गई, लेकिन उसी दिन हमारी भारतीय संस्कृति तार तार हो गई। तो आए, भगवान नाम संकीर्तन पहले, फिर जैसी हरि इच्छा। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। इस सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बस जा रही है। आप से मुश्किल में झूठ जाए हो। सुखी हैं। किसी ने कहा, बोले कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। यदि कोयल से पूछे जीवन क्या, तो कोयल कहती है कि संगीत ही जीवन है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। आप चिड़ियों से पूछे जीवन क्या, तो चिड़िया कहती है कि चहकना ही जीवन है। मधुमक्खी से पूछे जीवन क्या, तो मधुमक्खी कहती है शहद ही जीवन है। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन विटंबना है कि इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। केवल एक मानव है जो आकर के कहता है कि फंस गए हैं। संत जी आए हैं, आइए महाराज। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलना बता दो ठिकाना। जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना।
जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलना बता दो ठिकाना। जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। हम तो भूले पड़े थे कन्हैया, हम तो भूले पड़े थे कन्हैया, अब जगह भी समझ आ रही है। ये पड़े थे कन्हैया, वो जगह भी समझ आ रही है। आनंद लेते हुए मस्ती में झूठे सभी लोग। हमारी नजरों से बच सकते हो, आप इस कैमरे से बच सकते हो, लेकिन भगवान के कैमरे से नहीं बच सकते। इसलिए सभी लोग भगवान को याद करें, क्योंकि ये ही समय है जो आपका सार्थक है, भगवान की डायरी में लिखा जा रहा है। तो उस ब्रज के संत ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी। तेरी घुंघराली अलकों में उलझी मेरी प्यासी ये दोनों गोपियां हैं वो साधारण नहीं है, वेद के मंत्र हैं। उस ब्रज के संत ने लिखा, उन्हें गोपियों से हमको मिला दो, लाश करते कहाँ ये बता दो। गोपियों से हमको मिला दो, लाश करते कहाँ ये बता दो। उन्हें गोपियों से हमको मिला दो, लाश करते कहाँ ये बता दो। गोपियों से हमको मिला दो, लाश करते कहाँ ये बता दो। प्यारी प्यारी कदम गुथिया, प्यारी प्यारी कदम छैया मेरे मन को तड़पा है। प्यारी प्यारी कदम
सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी बोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से ना जाने क्यों तेरी यादें तो आ रही है। देश भेजे ना जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी याद ना जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी ना जाने क्यों याद आ रही है। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी प्यारी कथा आज आपने सुना। बोले महाराज भगवान ने रास रचाया और जो वेद के मंत्र हैं वो गोपी बनकर के आए और बोले भगवान के साथ रास रचा रही हैं गोपियां। क्या हुआ? बोले जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयु जरि छारा। बोले भगवान का तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर के राख हो गया। अपने राष्ट्र की बोले भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद आदि बोले महाराज जब मिलने के लिए कहा माँ से और माँ के नेत्रों में आंसू आ गए। पूछा तुम रो रही हो क्या? इसलिए रो रही कि तुम्हारा बेटा जा रहा। तो बड़ी प्यारी बात महाराज ने कही। बोले महाराज मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे एक बेटा था, यदि मेरे 4 बेटे भी होते तो देश की सेवा में लगा देते। प्यारे ये भारत की नारियां हैं। जब भगवान को भी उस लोक से जन्म लेकर के आना होता है तो भारत की किसी नारी की गोदी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। जब साक्षात जगत जननी भवानी भारत की नारी के पास जाती हैं तो बोले जगदम्बा होकर भी बोले भारत की नारी के चरणों को पकड़ लेती है। और मैं नहीं कहती, बाबा गोस्वामी ऐसा लिखते हैं कि अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहू रे सुशील विनीता, मिली ही बहू रे सुशील विनीता। प्यारे कैसी कैसी दिव्य नारियां हमारे भारत में हुई है कि जब साक्षात जगत जननी भवानी बोले अनसुईया के पास जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है। बोले अत्रि मुनि अनसुईया की गोदी में सर रख करके सो रहे थे और किसी ने दौड़ करके जाकर के कहा, पता है महात्मन तुम्हारे आश्रम पर भगवान आ रहे हैं, तुम्हारे आश्रम पर परमात्मा आ रहे हैं, तुम्हारे आश्रम पर जगत का ब्रह्म आ रहा है। और बोले जैसे ही अत्रि मुनि ने सुना तो आज अत्रि मुनि बोले दौड़ लगा दी, भाग लगा दी और जाकर के बोले भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। किसी ने अनसुईया से कहा, अनसुईया तेरे दरवाजे पर भगवान आ रहे हैं, तेरे दरवाजे पर साक्षात जगत का ब्रह्म आ रहा है, क्या तू स्वागत करने के लिए नहीं जाएगी, प्रणाम करने के लिए नहीं जाएगी? तो बोले महाराज आज भरे हुए गले से रोते हुए अनसुईया ने कहा, ये मेरे पति का भगवान हो सकता है लेकिन मेरा भगवान नहीं। ये मेरे पति का भगवान हो सकता है, मेरा भगवान नहीं। बोले तुम्हारा भगवान कौन है? तो अनसुईया ने गर्जते हुए कहा कि मेरा भगवान तो केवल और केवल मेरा पति है।
और आप रामायण पढ़ लेना, मनमुखी बातें नहीं कह रही हूं। जब भगवान जाने लगे तो अत्रि मुनि ने भगवान श्री राम की वंदना की, नमामि भक्त वत्सलम, लेकिन अनसुईया ने वंदना नहीं की। अनसुईया ने कही ये मेरे पति का भगवान हो सकता है, लेकिन नहीं, मेरा भगवान तो केवल और केवल मेरा पति है। और बोले उस समय जैसे ही पहुंचे भगवान श्री राम, पहरे भारत की नारियों का चरित्र, पहरी सतियों का सतत, बोले जग की पारंबा अम्बा जगदम्बा भवानी जब भारत की साधारण नारी के पास गई तो बोले जग की मैया ने आज अनसुईया के चरण पकड़ लिए कि अनसुईया के पद गह सीता, मिली ही बहोर सुशील विनीता। बोले महाराज ऐसे हमारी भारत की नारियों का चरित्र रहा है। बोले महाराज आपने सबने कल श्रवण किया, आज बोले अहिल्या का उद्धार करके भगवान बड़े विश्वामित्र के साथ हैं, गोस्वामी ने लिखा। बोले आज उस जगह जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस में 3 नगर हैं, एक योगी का नगर, एक वियोगी का नगर और एक भोगी का नगर। बोले एक केवल देना ही देना जानता है, एक केवल लेना ही लेना जानता है, और एक ना ही देना जानता है ना ही लेना जानता है, बोले वो तो छीनना जानता है। योगी का नगर कौन? बोले विदेह राजा जनक का जो नगर है वो योगी का नगर है। बोले जब सुखदेव जी का भी परीक्षण करना होता है तो व्यास जी महाराज उन्हें भी बोले राजा जनक के पास भेजते हैं। बोले जो योगी का नगर है वो राजा जनक का नगर है, और जो वियोगी का नगर है वो राजा दशरथ का नगर है। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, और तन पर हर रगबर बिरह सो राय गयु सुरधाम। बोले जो वियोगी का नगर है वो राजा दशरथ का नगर है अयोध्या, और जो भोगी का नगर है, क्षमा के साथ कह रही हूं, वो है राजा रावण की लंका। राजा जनक केवल देना ही देना जानते हैं, महाराज दशरथ केवल लेना ही लेना जानते हैं, लेकिन क्षमा करना रावण ना देना जानता है ना लेना जानता है, ये तो छीनना जानता है। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक यान छीन ले आवा। आज बोले उस योगी की नगर में भगवान बड़े कि धनो से जागी सोने रघे कुलना, धनो से जागी सोने रघे कुलना था भैया, धनो से जाग सोने रघुकुल नाथा, धनो से जाके सोने रघुकुल नाथा। हरा से चले मुनि पर के साथा, चले मुनि हरा से चले मुनि पर के साथा, चले मुनि बोले आज सुना, बोले महाराज जनक राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। बोले महाराज योगी के नगर में महाराज जनक के नगर में पहुंचे। आज महाराज जनक ने सुना कि विश्वामित्र आए हैं। बोले वो विश्वामित्र, बोले जो संसार को केवल मित्र की दृष्टि से देखते हैं उन्हें विश्वामित्र कहते हैं। सुना आज महाराज जनक पहुंचे, वो जिस समय राम की झांकी को देखा, आज हाथ जोड़ करके कहा महाराज जनक ने गुरुदेव विश्वामित्र से, गुरुदेव आज इन्हें देख करके मेरा मन विचलित हो रहा है, इनकी तरफ मेरा मन खिंच रहा है। बोले कैसे है महाराज जनक? बोले जोग भोग मख राख्यू गोई और राम बिलोकत प्रगट्यू सोई। एक बार जनक के पास कोई गया और जाकर के कहा महाराज तुम्हें विदेही जनक कहते हैं, तुम्हें योगी जनक कहते हैं, और हम तुमसे पूछने के लिए आए हैं कि संसार में जिया कैसे जाता है, संसार में रहा कैसे जाता है। तो महाराज जनक ने एक दीपक को लिया, दीपक को जलाया और बोले महाराज उस अमुक व्यक्ति के हाथ पर रख दिया और कहा जाओ इस जलते हुए दीपक को लेकर के जाओ, मेरा दाया महल घूम आना,
मेरा बायां महल घुमाना, सामने वाला घूमना, पीछे वाला घूमना, और जो मेरी पुष्प वाटिका है ना, उस पुष्प वाटिका का भी भ्रमण कर आना। लेकिन याद रहे वो बुझना नहीं चाहिए। बोले महाराज ने जब वो दीपक प्रज्वलित करके हाथ पर रखा, वो लेकर के गए, दायां महल घूमा, बायां महल घूमा, सामने वाला घूमा, पीछे वाला घूमा, लेकिन फिर याद आया कि पुष्प वाटिका के लिए कहा था, और यदि हम पुष्प वाटिका में जाएंगे तो झरोकों से, हवा से, वायु से दीपक बुझ जाएगा। और महाराज जनक ने कहा था कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो आज लौट करके आए और कहा कि महाराज हम तुमसे पूछने के लिए आए थे कि जीवन कैसे जिया जाता है, और तुमने दीपक जला दिया, मेरे हाथ पर रख दिया और कहा दायां महल घूम आना, बायां महल घूम आना। हम तो यही पूछने के लिए आए थे कि जीवन जिया कैसे जाता है। तो आज महाराज जनक ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है। जैसे तुम्हारे हाथ पर जला हुआ दीपक रहा, तुमने दायां महल घूमा फिर भी नजर दीपक पर रही कि महाराज ने कहा दीपक बुझना नहीं चाहिए। तुमने बायां महल घूमा फिर भी नजर दीपक पर रही कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। तुमने सामने वाला महल घूमा, पीछे वाला महल घूमा, लेकिन नजर दीपक पर रही। उसी प्रकार से पत्नी के साथ रहे, पुत्रों के साथ रहे, सगे संबंधियों के साथ रहे, लेकिन नजर केवल परमात्मा पर रहनी चाहिए। अनन्य ममता, विष्णु ममता, ममता प्रेम संगता, और भाव सायव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगंधते। बोले महाराज आज वो जनक ने देखा तो कहा इनको देख करके मेरा मन खिंच रहा है। तो विश्वामित्र ने कहा महाराज जनक तुम्हारा मन ब्रह्म को छोड़ करके अन्यत्र जा ही नहीं सकता। महाराज बोले राम की इच्छा है कि मैं जनकपुरी का भ्रमण करके आऊं। तो आज हाथ जोड़ करके कहा कि पता है गुरुदेव, छोटे भैया लक्ष्मण चाहते हैं कि मैं जनकपुरी का भ्रमण करके आऊं। तो आज गुरुदेव ने कहा कि यदि लक्ष्मण चाहते हैं कि जनकपुरी का भ्रमण करके आऊं, तो ये बात कहना चाहिए थी लक्ष्मण को। लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा राजा जनक ने रखी उसमें जाना चाहिए था महाराज दशरथ को, क्योंकि निमंत्रण तो महाराज दशरथ ने किसी को नहीं दिया। गोस्वामी ने लिखा कि दीपे दीपे के भूपति नाना, दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हमें जो प्रण ठाना, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले महाराज जनक ने निमंत्रण किसी को नहीं दिया। बोले सुना कि प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, बोले सीता दांव पर लगी है, उसका विवाह मैया जानकी के साथ हो जाएगा। फिर महाराज दशरथ क्यों नहीं गए? बोले मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा महाराज दशरथ, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा रखी है, उनकी पुत्री जो सीता है वो दांव पर लगी है, और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, जो धनुष का भंजन करेगा, उसके साथ हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। आप नहीं जाओगे? तो आज महाराज दशरथ ने कहा कि मुझे पता है कि महाराज जनक ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मंत्रियों मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले पता है जिस बाप के 4-4 बेटे विवाह के योग्य हो गए हो, जिस पिता के 4-4 बेटे विवाह के योग्य हो गए हो, और फिर भी यदि वह बाप चाहे कि मेरा विवाह हो जाए, तो ईमानदारी से बताओ उससे नालायक बाप क्या दुनिया में दूसरा हो सकता है? आज महाराज दशरथ ने कहा कि मेरे 4-4 बेटे विवाह के योग्य हो गए हैं, और मेरा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि मैं पहुंच गया तो मेरा राम कहेगा
कि शायद सीता को प्राप्त करने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ आए हैं, फिर मेरा राम सीता को नजर उठा के देखेगा भी नहीं। प्यारे, महाभारत में वर्णन मिलता है कि जिस समय अर्जुन बोले देव स्वर्ग लोक में धनुष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, धनुर्विद्या का, बोले उर्वशी जो अप्सरा है, जब अर्जुन की सुंदरता को देखा तो सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और रात्रि के 12 बजे जाकर के अर्जुन के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अर्जुन ने कुंडी को खोला, बोले महाराज उर्वशी को खड़ा देखा। आज अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी रात्रि के 12 बजे मेरे कक्ष के दरवाजे पर मेरी कुंडी को खटखटा रही हो, आपके आने का कारण क्या है, आप आई क्यों हो? उर्वशी ने कहा, अर्जुन मैं भारत का रहने वाला नौजवान हूं, यदि तुम पुत्र ही चाहती हो तो आज ही पृथ्वी पर जाकर के हम डिमडिम घोष करेंगे, डिमडिम घोष करके कहेंगे, अरे दुनिया वालों, अरे दुनिया के लोगों, हम मैया कुंती के पुत्र नहीं हैं, हम तो केवल और केवल मैया उर्वशी के पुत्र हैं। और कभी कभी पुत्र पिता जैसा नहीं माँ जैसा भी हो जाता है, इसलिए क्यों ना हम ही आपके पुत्र बन जाते हैं। हम जाकर के कहेंगे कि हम माँ उर्वशी के पुत्र हैं। उर्वशी ने भरे हुए गले से कहा, अर्जुन हम किसी की माँ बहन बेटी नहीं होते हैं, स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हैं। पता है हम चाहें तो तुम्हें श्रापित कर सकते हैं, तुम्हें श्राप दे सकते हैं। ये भारत का रहने वाला नौजवान है। आज भरे हुए गले से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैया उर्वशी मैं भारत का रहने वाला नौजवान हूं, मैं श्राप लेना स्वीकार करूंगा, लेकिन चरित्र से कभी नहीं कर सकता। और महाभारत में वर्णन मिलता है कि मैया उर्वशी ने 1 वर्ष का श्राप दे दिया अर्जुन को। लेकिन हमारे भारत देश में व्यक्ति के चरित्र की पूजा होती है, प्रकृति के प्राणियों से जिनकी सच्ची प्रीत होती है, प्रकृति के प्राणियों से जिनकी सच्ची प्रीत होती है, चरित्र हो जिनका उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। जिस नारी पर बोले पिता की नजर पड़ जाती है, वो नारी हमारे भारत देश में बोले उसके पुत्र के लिए माँ की समान होती है। राजा दशरथ ने कहा कि यदि मैं पहुंच गया तो धनुष तोड़ने की तो छोड़ो, मेरा राम सीता की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। और मुझे पता है कि गुरुदेव विश्वामित्र गए हैं तो अवश्य ही राम और लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे। आज गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरा मन कर रहा है कि जनकपुरी का भ्रमण करके आए। बोले किसका मन कर रहा है? बोले लाडले लक्ष्मण का मन कर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि लक्ष्मण का मन कर रहा है तो लक्ष्मण को कहना चाहिए, लक्ष्मण तो कह नहीं रहा। तो बोले वो शर्मा रहा है। और जब गुरुदेव ने पूछा लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें जनकपुरी घूमनी है? तो लक्ष्मण ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव हमें नहीं घूमनी और ना ही मेरा मन है। तो कहा, राम अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि लक्ष्मण का मन है कि जनकपुरी का भ्रमण करूं, और लक्ष्मण तो मना कर रहा। तो राम जी ने बात को संभाला और बात को संभालते हुए कहा, गुरुदेव लक्ष्मण शर्मा रहा है, इसलिए वो कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसका मन कर रहा है कि जनकपुरी का भ्रमण करके आए। बोले कौन घुमाएगा? तो राम ने कहा, मैं घुमाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि राम तुम कितनी बार जनकपुरी को घूमे हो, तुम कितनी बार घूमे हो जो घुमाओगे? अरे घुमा वही सकता है जो घूमा। यदि हम कहें कि हमें नर्मदा मैया के स्नान करने हैं तो हम किसी से कहेंगे जो यहाँ का होगा कि भैया हमें ले चलो और दर्शन करा लाओ। तो आज गुरुदेव ने कहा कि राम तुम कैसे घुमाओगे, तुमने कितनी बार घुमा है? तो आज राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण का मन है और आप सब जानते हैं, गुरुदेव ने आज्ञा दी, गोस्वामी ने लिखा, बोले आज राम और लक्ष्मण चलने लगे। बोले जनकपुर वासियों ने सुना, आज अपने अपने महलों की छतों पर नारियां खड़ी हो गई। जब राम चल रही हैं तो नजर को नीचे किए हैं। तो किसी ने कहा कि राम को देखे कैसे? तो एक ने कहा कि क्यों ना सोने को फेंका जाए, शायद सोने को देख करके नजर को उठाएं और इनका मुखारबिंद दिख जाएगा। तो दूसरी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये सोने के पालनों के राम नहीं है, ये महलों के राम नहीं है, ये राजा दशरथ के आंगन के राम नहीं है, ये तो सबरी और निषाद की झोपड़ी के भी राम है। ये सबरी और निषाद की झोपड़ी के भी राम है। यदि इन्हें देखना है तो ना सोने को फेंको ना पुष्पों को फेंको। बोले क्या करो? बोले अपने हृदय में भक्ति लाओ।
और आज राम जब नीचे नजर किए तो एक ने कहा कि मुझे लगता है कि इन्हें दिखाई नहीं देता। दूसरे सोचा कि यदि ऐसा सुनेंगे तो उन्हें सुना नहीं, ये कह रहा है ना सुनाई देता ना दिखाई देता, और तुम नजर को नीचे किए हो। तो आज राम उठा मत लेना, नजर को ऊंचा मत कर लेना, नजर को नीचे करके चलना। लक्ष्मण ने कहा भैया नजर को नीचे करने का कारण क्या है? तो आज राम ने कहा लक्ष्मण यदि अध्यात्म रामायण से देखा जाए तो राम ब्रह्म है, लक्ष्मण वैराग्य है, मैया सीता भक्ति है। आज राम ने कहा है कि जनकपुरी में मिथिला नगरी में भक्ति ने जन्म लिया है और भक्ति की नगरी में नजर को नीचे करके चला जाता है, नजर को उठा करके नहीं चला जाता है। इसलिए भक्ति के नगर में यदि प्रवेश करो तो नजरों को झुका करके करो। और बोले महाराज आज राम और लक्ष्मण जब जा रहे हैं तो आज उन मिथिलारियों ने बोले पुष्पों को बरसाया और मानो पुष्पों को बरसा करके संकेत दिया, अरे रघुवर राम यदि तुम्हें मेरी जानकी के दर्शन करने हैं तो हम पुष्पों को वृष्टि करके पुष्पों को वर्षा करके हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कल पुष्प वाटिका में आ जाना, वहीं पर हमारी जानकी से आपका मिलान हो जाएगा। प्यारे इस मानस में दो वाटिका हैं, एक योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। एक पुष्प वाटिका है और एक अशोक वाटिका है। पुष्प वाटिका में मेरी जानकी का राम जी से मिलाप हुआ है और अशोक वाटिका में मेरी जानकी का राम जी से विलाप हुआ है। राम यदि जानकी से मिलना चाहते हो तो कल अशोक वाटिका में आ जाना। जनकपुरी का भ्रमण करके आए, रात्रि विश्राम किया। गोस्वामी ने लिखा कि आज गुरुदेव से पहले राम जाग गए। प्यारे भागवत वियोग का विषय है, गीता योग का विषय है, लेकिन श्री रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। हमें रामचरितमानस बताते हैं कि हमें जागना भी कब है। आज गुरुदेव सो रहे हैं लेकिन राम जाग गए और गोस्वामी ने लिखा कि समय जाने गुरु आयुष पाई, जाने गुरु आयुष पाई, समय जाने गुरु आयुष पाई, समय जाने गुरु आयुष पाई, समय जाने गुरु आयुष पाई। मैंने प्रसूने चले दो भाई, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हर काम समय को देख करके करना चाहिए। समय होता है, एक बार समय निकल जाए तो आता नहीं। उठ जाता हूँ भोर से पहले, अब वो सपने सुहाने नहीं आते। उठ जाता हूँ भोर से पहले, अब वो सपने सुहाने नहीं आते। मुझे स्कूल ना जाने वाले बहाने बनाने नहीं आते। और उठ जाता हूँ भोर से पहले, अब वो सपने सुहाने नहीं आते। पहले थोड़ी दूर चलते ही मंजिल को पा लेते थे, पहले थोड़ी दूर चलते ही मंजिल को पा लेते थे, अब कोसों चलकर भी ठिकाने नहीं आते। और उठ जाता हूँ भोर से पहले, अब वो सपने सुहाने नहीं आते। हर चीज का एक समय होता है। आज समय को देखा और बोले महाराज समय को देख करके आज पुष्प वाटिका में गए। और गोस्वामी ने लिखा, बोले भूप बागे बर देखियो जाई। बर बोले बर माने बड़ा, बर माने श्रेष्ठ, बर माने दूल्हा। शायद गोस्वामी बताना चाहते हैं कि यही मैया जानकी के दूल्हा हैं, यही मैया जानकी के बर हैं जो पुष्प वाटिका में आए हुए हैं। शायद गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि जो राजा जनक की वाटिका है वो सब दूल्हों की दूल्हा है, सबसे सुंदर वाटिका है। शायद गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये मानवों में श्रेष्ठ है,
इसलिए वर माने श्रेष्ठ, वर माने बड़ा, वर माने ज्येष्ठ, वर माने दूल्हा। और आज बोले गोस्वामी ने लिखा, बोले भूप बाग पर देखियो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लबाई। अब ईमानदारी से बताना, भगवान का विवाह कब हुआ? जब बसंत ऋतु थी ही नहीं। भगवान का विवाह जब हुआ जब बसंत ऋतु थी ही नहीं। लेकिन गोस्वामी ने लिखा, बोले बसंत ऋतु आ गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार में जितने उपनिषद हैं उन उपनिषदों में से मैं गीता हूँ। संसार में जितने पर्वत हैं उन पर्वतों में से मैं हिमालय पर्वत हूँ। संसार में जितने वर्ण हैं उन वर्णों में से मैं ब्राह्मण हूँ। संसार में जितनी नदियां हैं उन नदियों में से मैं गंगा हूँ। संसार में जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में से मैं श्रीमद् भागवत पुराण हूँ। और पता है अर्जुन, संसार में जितनी ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में से मैं बसंत ऋतु हूँ। अब जब भगवान स्वयं बसंत ऋतु हैं तो ईमानदारी से बताओ, भगवान जहां जाएंगे वहां बसंत ऋतु पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? शायद इसलिए गोस्वामी ने लिखा, बोले भूप बाग पर देखियो जाई, और जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। अच्छा, गोस्वामी चाहते तो लिख देते जहां बसंत ऋतु रही है आई। गोस्वामी जी चाहते तो लिख देते जहां बसंत ऋतु रही है छाई। लेकिन गोस्वामी ने लिखा, बोले जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। और लो भाई का मन है, बोले आज भगवान को देखा तो ऐसा लगा मानो बसंत ऋतु ने कहा हो कि इस वाटिका को देख करके मेरा मन लुभा गया है और इस वाटिका को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। इसलिए जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। बोले आज जैसे ही राम जी गए तो चार पक्षी बोले कि चातक कोकिल कीर चकोरा, कीर चकोरा गूंजत बिहगे नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, कीर चकोरा गूंजत बिहगे नटत कल मोरा। बोले महाराज चार पक्षी बोले चातक कोकिल कीर चकोरा। गोस्वामी ने लिखा, बोले चातक हैं स्वयं तुलसीदास जी महाराज। आज पुष्प वाटिका में बड़े बड़े संत बोले पक्षी बन करके आए। बोले जो चातक हैं वो स्वयं गोस्वामी जी महाराज हैं। बोले सबसे पहले चातक बोले महाराज तुलसीदास जी महाराज बोले। चातक कोकिल बोले जो कोयल है वो स्वयं वाल्मीकि जी महाराज हैं। आज कोयल बोली। कीर बोले महाराज जो तोता है वो स्वयं है श्री हनुमान जी महाराज, या आप कहें सुखदेव जी महाराज। बोले चातक कोकिल कीर चकोरा, और बोले महाराज जो चकोर है वो स्वयं भगवान शंकर है। बोले जो चकोर है वो भगवान शंकर है। आज चार पक्षी बोले। बोले कोयल ने गुनगुनाना शुरू किया, बोले कौन आया है, कौन आया है? तो दूसरे ने कहा कि आज राजा जनक की पुष्प वाटिका में बोले जानकी के पिया आए हैं, मेरी जानकी के पिया आए हैं। तो चारों पक्षी बोले जब बोले तो मोर नाचने लगा, और जब मोर नाचा बोले राम जी ने चारों तरफ देखा कि चहुदेश चेता है पूछ मालीगन, पूछ मालीगन लगी लेने तले फूल मुझे लगी लेने तले फूल मुझे। बोले राम जी ने चारों तरफ देखा, चहुदिश चिताए पूछ मालीगन, और आज मालियों से पूछा भैया क्या हम तुम्हारी पुष्प वाटिका से पुष्प ले ले? बोले मालियों से पूछा, लेकिन जनकपुरी का पक्ष कहता है कि वहां पर कोई पुरुष वर्ग जाता ही नहीं था, वहां पर कोई माली रहता ही नहीं था। वहां पर तो केवल और केवल मैया जानकी अपनी सखियों के साथ जाती थी।
लेकिन गोस्वामी लिख रहे बोले 14 से चिताए पूछ मालीगन। बोले चारों तरफ राम जी ने देखा और मालियों से पूछा भैया क्या तुम्हारी पुष्प वाटिका से हम पुष्प ले ले? बोले अयोध्या का पक्ष कहता है कि वहां पर माली रहते थे और मालियों से पूछा, लेकिन जनकपुरी का पक्ष कहता है कि वहां पर कोई माली नहीं रहता था। बोले फिर पूछा किससे? तो संतों ने भाव दिया। बोले मालीगण, माँ माने मैया जानकी, अली माने मैया जानकी की सखियां, और बोले महाराज गण माने सखियों का समूह। आज मैया जानकी की सखियों के समूह से पूछा क्या हम तुम्हारी पुष्प वाटिका से पुष्प ले ले? अब ईमानदारी से बताओ, यदि राम जी बिना पूछे फूल ले लेते तो क्या कोई मना कर देता? लेकिन भगवान श्री राम हमको बताना चाहते हैं कि अरे दुनिया वालों, अरे दुनिया के लोगों, चाहे पत्ते पुष्प फूल ही क्यों ना लेने हो दूसरे के बाग से, दूसरे के बगीचे से, बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, उससे पूछ करके लेना चाहिए। आज पूछा ले ले, तो सखियों ने कहा राम मैंने आज तक यह तो देखा है कि पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं, मैंने आज तक यह तो देखा है कि फूल दुनिया के लोग तोड़ते हैं, लेकिन मैंने आज तक यह नहीं देखा कि कहीं फूल भी फूल को तोड़ता है। तो हंसते हुए कहा राम जी ने सखियों क्या हम तुम्हें फूल दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी अभी तुमने कहा है कि मैंने यह तो देखा है कि पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं, मैंने यह तो देखा है कि इंसान पुष्पों को तोड़ता है, लेकिन फूल कभी फूल को नहीं तोड़ता, तो क्या मैं फूल हूं? तो संतों ने भाव दिया और उन सखियों ने कहा कि आप फूल ही तो हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद, क्या मैं फूलों को तोड़ दूं? तो देखे राम जी नहीं, मेरे गुरु का गुरुदेव की आज्ञा है और इस आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म बनता है, पुष्प मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगी। और बोले महाराज आज पुष्पों को तोड़ा, बोले पुष्पों को तोड़ा और तोड़ने के बाद जब पुष्पों को तोड़ रही तो एक सखी राम जी को देख करके गई, मैया जानकी का हाथ पकड़कर आई और बोले उस जगह खड़ा किया जहां पर राम जी पुष्पों को तोड़ रहे थे। संतों ने लिखा हो राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोले महाराज आज भगवान श्री राम खड़े हैं, मैया जानकी खड़ी हैं। बोले राम देख रहे हैं मैया जानकी को और मैया जानकी देख रही हैं राम को। तो आज लक्ष्मण ने देखा कि मैया जानकी ने राम को देखा और देखते ही नेत्र बंद कर लिए। तो लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा भैया भाभी जानकी तुमने बेईमानी कर दी, मैं चाहता तुम्हें गुरुदेव से कह देता गुरुदेव मैं छोटा हूँ, मैं पुष्प वाटिका में जाऊंगा, पुष्पों को लेकर के आऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर भैया और भाभी का मिलन होना है, इसलिए हम भैया को लाए, भैया से आपको मिलवाया और आपने अकेले अकेले भैया की चोरी कर ली, पुजारी को निछावर तक नहीं दी, मुझे कुछ नहीं दिया। और आज मानो लक्ष्मण ने मन ही मन में जानकी से कहा, प्रार्थना की, तो आज भगवान एक नजर लक्ष्मण पर डाली और लक्ष्मण को बोले निहाल कर दिया, धन्य कर दिया। मैया जानकी ने राम को हृदय में हृदयस्थ किया और लौट करके आई। गोस्वामी ने लिखा, बोले भवानी के चरणों में गिर गई कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी। आप चौपाई
चौपाइयों में जुगलबंदी देखें। बोले आज आकर के कहा, बोले जय जय गिरवर राज किशोरी, हे हिमांचल की पुत्री आपकी जय हो। तो आज बोले गौरी मैया ने सोचा कि मेरे जो पति भगवान शंकर हैं, उनके इष्ट हैं भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम की होने वाली ये पत्नी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी इनका वंदन करूं। जैसे उन्होंने कहा कि जय जय गिरवर राज किशोरी, हिमांचल की पुत्री आपकी जय हो, तो उधर से मैया गौरी ने कहा, बोले जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मेरे पति भगवान शंकर, और भगवान शंकर के मुख में रहते हैं रामचंद्र, उनकी होने वाली आप पत्नी हो, इसलिए आपकी भी जय हो। फिर कहा, बोले जय गज बदन सड़ानन माता, हे कार्तिकेय गजानन की माँ आपकी जय हो। तो इधर से गौरी मैया ने कहा, बोले मैं तो केवल 2 पुत्रों की माँ हूँ, लेकिन आप तो बोले जगत जननी दामन दुति दाता। फिर बोले मैया जानकी ने कहा, बोले नहीं तब आदि मध्य अवसाना, हे मैया गौरी आपकी तो आदि और मध्य का पता नहीं है। तो उधर से मैया गौरी ने कहा कि मेरे में तो 2 विशेषण लगा दिए, लेकिन आपका तो बोले अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आज प्रसन्न हुई और कहा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजह मन कामना तुम्हारी, मन जाहे राचह मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। आज वरदान प्राप्त करके मैया जानकी आई, समय अपनी ओर है, 10 मिनट बचे हैं, धनुष का बंधन करा दे। बोले महाराज आज मैया जानकी आई, इधर राम लक्ष्मण जो प्रतिज्ञा थी, बोले अनेक अनेक राजा महाराजा आए हैं। गोस्वामी ने लिखा, बोले जिस समय राम लक्ष्मण गए कि सब मंचन ती मंच एक सुंदर विशद विशाल, बोले सब मंचों में एक सुंदर मंच है। आज उस मंच पर राम लक्ष्मण गुरुदेव को बिठाया गया। बोले अनेक अनेक जो राजा आए थे, बोले एक एक राजा करके जैसी घोषणा हुई धनुष को तोड़ने के लिए उठे। गोस्वामी ने लिखा कि डगही न शंभु सरासन कैसे, डगही न शंभु सरासन कैसे, न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम राम। बोले महाराज आज एक एक राजा उठ रहे हैं, तो डगरा राजा जाता तो जो हार के आया है जिससे नहीं, वो हार के आया है जिससे नहीं उठा, वो प्रार्थना करता है यदि धनुष मुझसे नहीं उठा तो इससे भी नहीं उठना चाहिए। और जब किसी से धनुष नहीं उठा तो बोले 10,000 राजा उठे। गोस्वामी ने लिखा, बोले भूप सहसे 10 एक ही बार, भूप सहसे 10 एक ही बार भैया, भूप सहसे 10 एक ही बार भैया, लगे है उठावन तरही नटारा, लगे है उठावन तरही नटारा। बोले 10,000 राजा उठे। अब ईमानदारी से बताओ, यदि 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए उठते तो धनुष कितना बड़ा हुआ? 10,000 राजाओं के जब धनुष पर हाथ लगेंगे तो धनुष कितना बड़ा होगा? यहाँ से हरदा तक। बोले गोस्वामी ने तो यही लिखा, बोले भूप सहस 10, बोले 10,000 राजा उठे धनुष को तोड़ने के लिए। किसी ने कहा कि मान लो धनुष टूट गया, मान लो यदि 10,000 राजाओं से धनुष टूट गया तो महाराज जनक फिर विवाह किसके साथ करते जानकी का? यदि 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाता तो किसके साथ जानकी का विवाह होता?
तो सभी राजाओं ने कहा कि पहले तो 10,000 राजा चलो, चल करके धनुष को उठाते हैं। वो धनुष टूट जाता है, और जब धनुष टूट जाएगा तो हम 10,000 राजा युद्ध करेंगे, और जब युद्ध करेंगे, युद्ध करते करते जो बच जाएगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। बोले 12 बुद्धि के देवता, जब 9,000 बोले 10,999 राजा मरेंगे तब जाकर के बोले एक राजा से विवाह होगा। तो किसी दूसरे संत ने भाव दिया, बोले नहीं भैया 10,000 नहीं उठे, केवल 2 उठे। बोले कौन कौन उठे? बोले भूप माने राजा, बोले सहस्त्र, बोले सहस्त्र माने जिसके 1000 भुजाएं हैं सहस्त्र बाहु, और 10 माने दशासन, बोले वो जिसके 10 शीश हैं। बोले केवल 2 राजा उठे, सहस्त्र बाहु उठा और रावण उठा। बोले भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, और लगे 58 टरही न तारा। बोले धनुष हिल तक नहीं रहा। अच्छा, एक संत ने कहा कि 2 राजा उठे, लेकिन गोस्वामी ने फिर लिख दिया, बोले रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण हारे सकल ये भूख करिता सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम, राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। बोले कोई कहता है कि 10,000 राजा उठे, कोई कहता है कि 2 राजा उठे, बोले रावण और सहस्त्रबाहु। लेकिन फिर गोस्वामी कहते, बोले रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने तो धनुष को छुआ तक नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनेक अनेक भाव। बोले महाराज आज अनेक अनेक राजा जाते हैं, धनुष हिलता तक नहीं है। आज मैया जानकी उदास है, महाराज जनक उदास है, क्या मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? जिसकी बेटी के हाथों में विवाह की मेहंदी बंधी हो, जिसकी बेटी के हाथ में विवाह के कंकन बंधे हो, वो विवाह करने के लिए कोई शिव को वर न मिले, उस पिता पर क्या बीतती है? बोले महाराज वह बाप ही समझ सकता है, वह पिता ही समझ सकता है। आज महाराज जनक ने घोषणा कर दी कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बेदे विभव। ये पृथ्वी वीरों से हीन है, आशा को त्याग दो और अपने अपने घर चले जाओ। बोले उसी सभा में एक नौजवान बैठा था, थर्रा उठा, अरे जनक तुमने सोच विचार करके नहीं कहा कि माखे लखन कुटल भई भोए, रद पद फरकत नयन सोए। आज लक्ष्मण की भौएं बोले थड़कने लगी, रोम रोम। बोले महाराज थर्रा गया, जनक तुमने सोच विचार करके नहीं कहा। तो आज राम ने कहा कि लक्ष्मण बोलना तक नहीं आता, क्या हमारे संस्कार यही है? ये जानकी के होने वाले पिता हैं। अरे महाराज जनक कहते, विधेय जनक कहते, अंकल जनक कहते, योगी जनक कहते, कुछ तो कहते, तुमने सीधे कह दिया जनक। कही जनक जस अंचित बानी, वो विद्यमान रग कुलमन जानी। सोच विचार करके नहीं कहा। आज लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमने सीधे नाम ले दिया, सम्मान के साथ कहना चाहिए था। आज बड़ी सभा में लक्ष्मण ने कहा कि ये तो जानकी के पिता हैं, मेरी भाभी के पिता हैं, भैया क्षमा करना, यदि मेरे बाप भी होते तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता। पर छोड़ा नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। जब वनवास दे दिया और सुमंत ने आकर के सूचना दी, ना राम आए, ना सीता आई, ना लक्ष्मण आए, तो कहा लक्ष्मण ने कहा क्या? तो सुमंत ने केवल इतना कहा, बोले लखन कहे कछु बचन कठोरा। अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। बोले ये तो सीता के पिता हैं, यदि मेरे पिता भी होते तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता। आज ललकारना शुरू किया। बोले जब सुन रहे थे तो आज समय शुभ देखा और विश्वामित्र ने कहा कि उठहु राम भन जहु भव चाहा, उठहु राम भन जहु भव
परितापा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम बोले उठो और धनुष को तोड़ दो। आज बोले भगवान श्री राम चले, कैसे चल रहे